भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज कोरिया जिले के प्रवास पर आए हमारे छत्तीसगढ़ के लाडले सपूत, किसान का बेटा, हम सबके नेता परमादरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चरण भैया चले गए, रविंद्र भैया चले गए, आदरणीय डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर शिव डहरिया जी, आदरणीय अंबिका सिंह देव जी, आदरणीय भाई गुलाब कमरो जी, आदरणीय विनय जायसवाल जी और मंच पर उपस्थित सभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सभी जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, पंच, सरपंच और मंच में उपस्थित सभी नगर पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्ष और पार्षद, सभी संभाग के अधिकारी, आयुक्त, कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पत्रकार साथी, सभी माताएं बहनें, सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं तब से शिलान्यास और लोकार्पण का ही कार्यक्रम चल रहा है। मैं पूरे कोरिया वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। विकास का दौर जब से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने तब से लगातार चल रहा है और किसी भी सरकार के सामने सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात कि लोगों का विश्वास सरकार के साथ है। जब से सरकार बनी तब से एक के बाद एक किसानों के पक्ष में काम हुए। सबसे पहला काम किसानों का कर्जा माफ, दूसरा काम यहां के किसानों को 25 रुपये में धान खरीदी, तीसरा काम आदिवासी क्षेत्रों में जहां पिछले सरकार में 22 प्रकार के लघु उपज का खरीदी होता था, अब ये सरकार में 52 प्रकार के लघु उपज का खरीदी। पिछले सरकार में तेंदुपत्ता खरीदी 2500 रुपया मानक बोरा में होता था, यह सरकार 4000 रुपया मानक बोरा में कर रही है। और तो और सामाजिक क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास इस सरकार ने किया है वो और कहीं नहीं दिखता है। पिछले 15 साल में आदिवासी वर्ग के लोग यहां विश्व आदिवासी के दिवस के दिन छुट्टी का मांग करते थे, कई बार आंदोलन हुआ, लेकिन 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी छुट्टी नहीं दिया और आदिवासियों के मान और सम्मान के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने उनको छुट्टी दिया। न केवल विश्व आदिवासी दिवस के लिए बल्कि सभी तीज त्योहार को अच्छे से मनाने के लिए, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के जो कला को अच्छे से मनाने के लिए, आत्मसात करने के लिए मौका दिया। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से बधाई देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और लेट हो रहा है इसलिए अपनी भाषण को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। ऐसा क्योंकि कुछ विषय पे और प्रकाश डालना है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रभार दिया है उसमें और सरकार की भूमिका के बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। अभी जब कोरोना का बीमारी फैला, पूरे देश नहीं पूरा विश्व उससे जूझ रहा था। बीमारी का डर इतना ज्यादा था कि अपना खास आदमी, अपना नजदीकी आदमी, अपना रिश्तेदार भी अगर कोई बीमार पड़ गया तो हाथ नहीं लगाता था, कोई नजदीक नहीं आता था। और ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की सरकार, यहां के मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को जो विश्वास दिलाया, प्रदेश की जनता को जो साहस बढ़ाने का काम किया, वो पूरे देश में कहीं और नहीं दिखता है।
पूरे देश में जहां बेरोजगारी, जहां पर महंगाई, भूखमरी की स्थिति, जहां पर बड़े पैमाने में काल कारखाना बंद हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, इलाज के लिए दिक्कत, खाने के लिए दिक्कत, ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल खोल करके छत्तीसगढ़ का सेवा किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे खाद्य मंत्री बनाया और खाद्य मंत्री होने के नाते ये जवाबदारी दिया कि प्रदेश में भूखा कोई ना सोए, इस बात की जवाबदारी देता हूं। इस बात को आपको संभालना पड़ेगा और आपको सेवा करना पड़ेगा, घर घर तक चावल पहुंचाना पड़ेगा। ये जवाबदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। और जब यहां पर लॉकडाउन लग रहा था, जब यहां पर बंदी की दौर शुरू हो रही थी, यहां पर कर्फ्यू लग रहा था, एक गांव से आदमी दूसरे गांव नहीं जा सकता, एक शहर से आदमी दूसरे शहर नहीं जा सकता, ट्रेन बंद, बस बंद, ऐसे समय में अपने जनता तक खाद्यान्न पहुंचाना बहुत मुश्किल का काम था। ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक आदमी तक खाद्यान्न पहुंचाने का निर्देश दिया। और मुझे कहते हुए खुशी होता है कि हमारा विभाग, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल का हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल का हो, सभी ने दिन रात एक करके सब जगह 3 महीने का मुफ्त में राशन पहुंचाने का काम किया। जब बंदी के दौर में, कर्फ्यू के दौर में लोगों को चिंता यह था कि हम अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे, बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में मुफ्त में राशन भिजवाने का जो काम किया, वो किसी और प्रदेश में नहीं हुआ। देश के और क्षेत्र में, दिल्ली में, बंबई में, महाराष्ट्र में हम लोग जानकारी लेते थे। यहां से लोगों के पास पैसा था, लेकिन पैसे से सामान नहीं मिल रहा था। लोगों के पास पैसा था, लेकिन दुकानें सब बंद थी, सामान नहीं मिल रहा था। आपके यहां का पीडीएस सिस्टम इतना अच्छा है कि घर घर पहुंच करके राशन पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ में किया जा रहा था और बखूबी किया गया, जिससे पूरे जनता का विश्वास का सरकार के प्रति बना है और अपने विश्वास मुख्यमंत्री जी के प्रति बना है। कि दिक्कत के समय बहुत लोग बोलते हैं कि हम आपके लिए जान दे देंगे, आपके लिए खून बहा देंगे, पसीना बहा देंगे। किसी भी मित्र का, किसी भी साथी का असली पहचान दिक्कत के समय होता है। जब आप परेशानी में हो, आप जब कोई दिक्कत में हो, उस समय कौन आपको साथ दिया, कौन अपना है, कौन पराया, उस समय पता चलता है। बीमारी जब फैला था, खाने का दिक्कत था, इलाज का दिक्कत था, ऐसे समय में हमारा मुख्यमंत्री हमारे साथ खड़ा था, प्रदेश के साथ खड़ा था। ये अपनापन, ये विश्वास बहुत छत्तीसगढ़ को आगे दूर ले जाएगा। आप सब लोगों से आग्रह है कि ताली बजा करके उनके प्रति आभार व्यक्त करें। इस प्रदेश में बहुत सारी सरकारें आई और चली गई, बहुत सारे मुख्यमंत्री बने, लेकिन जितना सरल, जितना सीधा, जितना कर्तव्यनिष्ठ, जितना अपने जनता के लिए लड़ने वाला, अपने जनता के लिए भिड़ने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है तो भूपेश बघेल जी है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन रहता है? किसानी काम करने वाले, खेती करने वाले। और अगर उनके बारे में कोई सोचता है, उनके कर्जा माफी के बारे में सोचता है, उनके उत्पादन को खरीदने के बारे में सोचता है,
तो मैं सोचता हूं कि वो हमारा शुभचिंतक है, हमारा भला चाहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि ये सरकार क्या किया, 2 साल का हिसाब मांग रहे थे। मैं बोलता हूं कि 15 साल में कभी 1 पैसा किसानों का कर्जा माफ किया क्या? नहीं किया। कभी 15 साल में किसानों का 25 रुपया में धान खरीदा क्या? नहीं खरीदा। इन 15 सालों में कभी आपने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आप दिल खोल करके कोई ऐसा काम किया क्या कि जिसको हम कह सके कि आप छत्तीसगढ़ियों के लिए काम किया है? और मैं भूपेश बघेल जी के प्रति कह सकता हूं कि जब केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार धान खरीदने से मना कर दिया, बोल दिया कि जो प्रदेश अगर सरकारी रेट से 1 पैसा भी ज्यादा देगा उस प्रदेश का हम केंद्र में चावल जमा नहीं लेंगे, एफसीआई में चावल नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मंत्रिमंडल के साथी रविंद्र चौबे जी को और मेरे को साथ में लेकर के दिल्ली गए थे। केवल अनुमति मांग रहे थे कि हमको अनुमति दे दो, हम अपने प्रदेश के जनता का, हम किसानों का धान खरीदना चाहते हैं। अनुमति नहीं मिला और उनसे टकरा करके, उनसे लड़ाई करके धान खरीदने का काम कुछ साहस दिखाया तो हमारा मुख्यमंत्री दिखाया। उनके इस साहस और पराक्रम को मैं सलाम करता हूं। आप सब लोग भी उनको ताली बजा करके धन्यवाद दीजिए। इस साल भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोल रहे हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए, लेट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र सरकार धान खरीदने से मना कर दिया था, किसान लोग दिक्कत में थे कि अब क्या होगा, उस समय इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, एक भी बयान आपने जनता के पक्ष में, किसानों के पक्ष में दिया क्या? एक भी ज्ञापन आप अपने किसानों के, अपने प्रदेश के जनता के संदर्भ में दिया क्या? एक भी लड़ाई और संघर्ष आप अपने अपने जनता के पक्ष में कहीं दिखाया क्या? नहीं दिखाया। वो साहस, वो निर्णय अगर किसी ने किया तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। आज धान खरीदी के लिए केंद्र से बारदाना मिलना रहता है। 4,75,000 गठान का जरूरत था, हमने 3.5 लाख मांगा था। जब चर्चा हुआ तो 3 लाख देने की बात हुई और आज जब देने का बारी आया तो 1,45,000, जो आधा से भी कम है। इसके बाद भी भूपेश बघेल जी की सोच, उनके साहस को मैं सलाम करता हूं कि पुराने बारदाने को इकट्ठा करा करके धान खरीदने का काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इसके पश्चात अनुरोध